क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है द रैंक ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड विद द एरोज। तो क्वेश्चन नंबर 81 में हमको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दे रखा है। देखो, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है जब जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल बने। अगर हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट लेस स्टेबल बनता है तो हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहले जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनना है वो मोर स्टेबल कहाँ बन रहा है, तो वहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो रिक्वायर्ड होगी। तो देखो अगर ये वाला फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये यहाँ पे बनेगा हमारा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कौन सा है? सेकेंडरी। अगर सेकेंड वाला टूटता है ये फ्री रेडिकल बनेगा। ये कौन सा है? प्राइमरी। अगर थर्ड वाला बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, तो ये है टर्शरी। अब फ्री रेडिकल की जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये 1 के टूटने पे, ये सेकंड के टूटने पे और ये थर्ड के टूटने पे। तो देखो टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबलाइज्ड है, मींस इसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसको हाईएस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो जो ऑर्डर आएगा 2 देन 1 एंड देन 3, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। और ये जो ऑप्शन दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें जो कंपाउंड दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, ये हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, इनको हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे हम। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्लस एम एंड प्लस एच। अब देखो यहाँ पे माइनस NO2 ग्रुप है, यहाँ भी NO2 ग्रुप है और कोई ग्रुप नहीं है। अब देखो NO2 ग्रुप क्या क्या इफेक्ट लगाता है, तो माइनस आई लगाता है और एक माइनस एम लगाता है। मीन्स NO2 जहाँ पर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ माइनस आई और माइनस एम लग रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो देखो फर्स्ट वाला देखो, पहले थर्ड वाला देखो। देखो हमको क्या और पता होना चाहिए इसमें कि मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, मीजोमेरिक भी नहीं होता और हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ऑन मेटा पोजीशन। तो देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा? माइनस आई, और यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस एम और माइनस आई दोनों। तो हमें क्या पता है कि मीजोमेरिक देन हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है। मीजोमेरिक जहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मीजोमेरिक ज्यादा है तो यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो थर्ड वाला एंड देन फर्स्ट वाला। अब देखो इसमें देखो और इसमें देखो, अब यहाँ पे जो H प्लस है अगर वो लीव करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे कोई आयन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंड देन 2। तो ये ऑर्डर है हमारा और ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 की। तो देखो सेम क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई है। तो जो कंपाउंड दे रखे हैं हमको, ये हमको कंपाउंड दिए हुए हैं, हमको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही चलेगा कि -I -M और -H, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए +I +M और +H के। तो देखो यहाँ पे Cl है, अब Cl क्या करता है हमारा, -I लगाएगा, CH3 क्या करता है +H और +I लगाएगा, और NO2 क्या करेगा, NO2 -M लगाएगा -I लगाएगा। तो देखो M, H और I वाला ऑर्डर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखो मीजोमेरिक लग रहा है -M, और मीजोमेरिक कहीं नहीं है, यहाँ पे मीजोमेरिक है, तो थर्ड वाले की एसिडिटी सबसे हाई होगी। देन देखो यहाँ -I है और यहाँ प्लस में है, प्लस वाले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मींस प्लस वाले अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। तो सेकंड वाला लीस्ट एसिडिक हो गया, ये ऑर्डर आ गया, इसका ऑप्शन है डी। कंसेप्ट वही है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है और इसमें ये देखना है कि मीजोमेरिक वाला मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following phenol have largest pKa value। तो देखो जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं हमको, ये हमको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अब इसमें पूछा है लार्जेस्ट pKa वैल्यू। जब लार्जेस्ट pKa वैल्यू होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, मींस लार्जेस्ट pKa वैल्यू मींस लीस्ट एसिडिक बताना है हमको। तो देखो वही चीज ध्यान रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I -M -H के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M +H के। तो हमें पूछ रहा है लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक कब होगा, जब ये इफेक्ट ज्यादा वर्क कर रहे होंगे। तो देखो इसमें कौन कौन से इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, ए वाले में देखो -I आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है -I -M, यहाँ +H और +I, यहाँ पे -M -I। तो देखो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब यहाँ पे देखो +H और +I आ रहा है, +H और +I आ गए मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, इसलिए जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हमसे लीस्ट एसिडिक पूछा है मींस हाईएस्ट पीके। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्वेश्चन है कि अमंग द गिवन सेट व्हिच रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं डिफरेंट, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ पे हमें अरेंजमेंट डिफरेंट दे रखा है, एक तो ऑप्शन ए में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है, ऑप्शन सी में भी अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम का, और डी में भी डिफरेंट है। तो हमेशा कभी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ऑप्शन ए में कैसा अरेंजमेंट दे रखा है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, एक तो ये दिया है स्ट्रक्चर और एक दिया हुआ है ये वाला। तो देखो यहाँ पे H किससे अटैच है, C से, फिर N है, फिर O है, यहाँ पे HOCN। तो ये दोनों जब स्ट्रक्चर डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए एटम के, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। ऐसे ही सी में है और ऐसे ही डी में है। देखो बी में कैसे दे रखे हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, और दूसरा स्ट्रक्चर है HOC ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो HOCN HOCN, तो दोनों में अरेंजमेंट सेम है।
देखो रेजोनेंस कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें बतानी है, तो देखो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें जो H है वो बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड विद FO और N, मींस फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है फ्लोरीन के साथ, देन ऑक्सीजन के साथ, देन नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये जो तीनों है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसमें सब मोस्ट में फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड पे नाइट्रोजन। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है ये। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से बॉन्डेड है, तो फ्लोरीन वाले केस में स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा दे रखा होता है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो उस केस में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ H बॉन्डिंग पॉसिबल है फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के केस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। तो देखो ऑप्शन दिए हैं तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे वो ज्यादा होना चाहिए। देखो मिथाइलमीन है, मिथाइलमीन में CH3NH2, तो जो H है वो N से अटैच है। इस केस में देखो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, H कार्बन से अटैच होता है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, क्योंकि हमें H जो अटैच होना चाहिए वो FO और N से होना चाहिए। यहाँ पे है लेकिन N जो है वो थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। फिर देखो फिनोल, फिनोल है, H किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में विद बेंजीन रिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है तो पार्शियलिटी बढ़ेगी, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होगा यहाँ पे हाई होगा हाइड्रोजन पे। मिथेनॉल है CH3OH, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा H पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी की केस में जो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर है वो हाई है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड हमको दिया हुआ है, देखो इसमें क्या बताना है हमको, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखो ये क्वेश्चन, एक तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, एक ये SH ग्रुप है, एक यहाँ ये अल्कोहल है, और यहाँ ये एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि जब कार्बोक्सिलेट आयन H+ को लूज करता है तो ये एनायन बनता है। अब ये एनायन जो है जब रेजोनेंस में होता है तो इसमें दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली एसिडिक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा
जिसमें ए दे रखा है वो है ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करता है। क्वेश्चन 90 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड। देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमको कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इसमें पूछा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड कौन सा है। तो देखो इसमें अगर फर्स्ट वाले में हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, एसिड अगर होता है तो H प्लस आयन निकलेगा। तो यहाँ ए वाले केस में क्या बनेगा, हमारा एक कार्बन आयन बनेगा ये। अब ये किस पे है, हमारा ब्रिज एटम पे, ब्रिज कार्बन एटम पे, ब्रिज कार्बन पे है। तो ये अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग जो चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल होता है ब्रिज एटम पे। देखो बी वाले केस में भी यही होगा, यहां से H निकलेगा या यहां से H निकलेगा, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा ब्रिज कार्बन पे, इसलिए ये एसिडिक नहीं होगा। अब सी वाला देखो, सी वाले में CH2COET होल ट्वाइस दे रखा है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां से CH2 से एक H जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये माइनस OET। अब ये जो माइनस है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी रेजोनेंस में है, दोनों के साथ रेजोनेंस में है। लेकिन ये वाले जो ऑक्सीजन एटम है इनके पास लोन पेयर है, सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ से ये भी तो रेजोनेंस में हो जाएंगे ऐसे, जैसे ये OET है और ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये भी तो रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये जो है क्रॉस कंजुगेशन में आ गए। तो ऑप्शन डी में देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। देखो यहाँ पे सिर्फ इधर से कंजुगेशन में है, इधर से कोई कंजुगेशन नहीं है। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा H जाने के बाद, तो ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस में होगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा। यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रही है वो मोस्ट इफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, हमारा मोस्ट एसिडिक।